नमस्ते बच्चों। आज हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है ध्वनि। इस कविता के कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म 21 फरवरी 1896 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। हिंदी के छायावादी कवियों में कई दृष्टियों से विशेष महत्वपूर्ण हैं। निराला जी एक कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार भी थे। इस कविता में कवि मानते हैं कि अभी उनके जीवन का अंत नहीं होगा। अभी अभी तो उनके जीवन रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रही हैं। कवि प्रकृति के द्वारा निराश और उदास लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। मेरे वन में मृदुल वसंत, मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगा एक प्रत्युष मनोहर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ मेरा अंत का अर्थ है जीवन की समाप्ति। अभी अभी ही तो आया है। मेरे वन में मृदुल वसंत। यहाँ वन जंगल मतलब जीवन रूपी वन, और मृदुल का अर्थ है कोमल, और वसंत एक ऋतु है। अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ कवि मानते हैं कि अभी उनके जीवन का अंत नहीं होगा। अभी अभी तो उनके जीवन रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है, यानी जवानी आई है। कवि को ऐसा विश्वास है कि वह अपने जीवन के उद्देश्यों यानी लक्ष्य को पूरा किए बिना अपने जीवन का अंत नहीं होने देंगे। वह तो वसंत की भांति अपने कार्यों की खुशबू चारों ओर फैलाकर यश प्राप्त करना चाहते हैं, यानी नाम कमाना चाहते हैं। मेरे वन में मृदुल वसंत। इस पंक्ति का मतलब है कि कवि अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद और आशा का संचार करके अधिक से अधिक जीना चाहते हैं। हरे हरे ये पात। पात का अर्थ है पत्ते। डालियां कलियां कोमल गात। कोमल का अर्थ है नाजुक, और गात का अर्थ है शरीर। कवि कहते हैं जिस प्रकार प्रकृति में वसंत के आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है, नाजुक शरीर लिए डालियां और कलियां सुंदर रूप में खिल जाती हैं। चारों ओर प्रकृति में कोमलता और सुंदरता दिखाई देती है। वैसे ही मैं भी अपने जीवन में अपने कार्यों द्वारा चारों ओर यश फैलाना चाहता हूं। कविता की अगली पंक्तियों को देखिए। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर। यहाँ स्वप्न का अर्थ है सपने, मृदुल का अर्थ है कोमल, और कर का अर्थ है हाथ। फेरूंगा निद्रित कलियों पर। निद्रित का अर्थ है सोई हुई। जगा एक प्रत्युष मनोहर।
प्रत्युष का अर्थ है प्रातः काल और मनोहर का अर्थ है सुंदर। कवि कहते हैं कि वे अपने स्वप्न भरे मतलब सपनों से भरे कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेर कर मतलब सोई हुई कलियों पर फेर कर उन्हें प्रातः काल के आने का संदेश देना चाहते हैं। अर्थात अपने जीवन का आलस्य, निराशा, बाधाओं और लापरवाही को दूर भगाना चाहते हैं ताकि एक नए कार्यों की ओर अग्रसर हो सके मतलब नए कामों की ओर आगे बढ़ सकें। कविता की आखिरी पंक्तियों को देखिए। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। यहाँ तंद्रालस का अर्थ है नींद आने से पहले की अवस्था। जो आलस्य होती है ना उसे तंद्रालस कहते हैं। और लालसा का अर्थ है इच्छा। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। अमृत का अर्थ है सुधा या जिसको पीने से अमरता प्राप्त होती है। और सहर्ष का अर्थ है खुशी से। कवि कहते हैं कि वे फूलों की नींद से भरी आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त और जागरूक बनाना चाहते हैं। वह अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहते हैं। अर्थात कवि अपने जीवन में नव प्राणों का संचार करके नई शक्ति के साथ नए कार्यों की ओर बढ़कर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। द्वार का अर्थ है दरवाजा। हैं मेरे वे जहां अनंत। अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत ना हो। अभी न होगा मेरा अंत। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि वह प्रकृति को जीवंत रूप में मतलब जीते जागते रूप में अपने जीवन के समान यशस्वी अर्थात जिसकी प्रशंसा चारों ओर फैला हो ऐसा बनाकर उस अनंत में मिलना चाहते हैं जो अदृश्य है मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा है। कवि का मानना है कि उनका अंत अभी बहुत दूर है। उन्हें जीवन में बहुत कार्य करने हैं। कवि प्रत्येक फूल से उसका आलस्य और लापरवाही छीनकर उन्हें लंबे समय तक खिले हुए देखना चाहते हैं ताकि वे अनंत काल तक यानी जिस समय का कोई अंत ही नहीं तब तक खिलकर अपनी शोभा और सुंदरता बिखेरते रहें। वास्तव में कवि अपने जीवन की शोभा व कर्तव्य भावना को यशस्वी बनाकर बसंत की हरियाली की भांति चारों ओर बिखेरना चाहते हैं। वह अपना अंत नहीं चाहते हैं। इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि जिस प्रकार बसंत ऋतु के आने से सारी सृष्टि खिलकर मनमोहक बन जाती है उसी प्रकार हमें भी अपने श्रेष्ठ कार्यों से यानी जो सबसे अच्छा कार्य हो ऐसे कार्यों से समाज, राष्ट्र व विश्व का शोभा बढ़ाना चाहिए। ऐसे कार्य करने चाहिए कि सभी हमारी प्रशंसा करें। आशा करती हूँ कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता ध्वनि द्वारा आपको प्रेरणा जरूर मिली होगी। धन्यवाद।